एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में आप लोग को बहुत सारे एग्जामों का सामना करना होगा। यदि एक और गुड न्यूज सुना देना चाहती हूँ कि बिहार दरोगा, जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का जून में आप लोग का निकलने वाला है। और ये मतलब कि इस बार जो जितना लेट हुआ है आपको आने में बिहार दरोगा की वैकेंसी, उतनी ही जल्दी इस प्रक्रिया को पूरी करवा ली जाएगी। जैसा कि पिछले बार भी आप लोग देखे, पीटी का रिजल्ट कितनी जल्दी आ गया, मेंस का कितना जल्दी एग्जाम, फिजिकल कितना जल्दी करवा लिया गया। वैसे ही मैं बताना चाह रही हूँ कि जितना लेट हो रहा है ये प्रोसेस, उतनी जल्दी इसकी प्रक्रिया एग्जाम का करवा लिया जाएगा। तो आप लोग अभी से ही रेडी रहो। जैसा कि आप लोग को बिहार दरोगा की यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है, तो बिहार दरोगा का पीटी क्वालिफाई करवाने के लिए वो हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको करवाया जा रहा है, जो कि आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो टॉपिक वाला सेशन चल रहा है। तो आज का टॉपिक का सेशन हिस्ट्री का क्लास। हिस्ट्री में भी वो इतिहास का प्रमुख युद्ध, तो उसके बारे में जानेंगे। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको आने वाले समय में बिहार दरोगा की तैयारी करना और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानना है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर भी जरूर करना। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे हर एक चीज की तैयारी करवाई जा रही, खासकर बिहार दरोगा पे ध्यान दिया जा रहा है, ताकि आप लोग का पीटी इजिली क्वालिफाई हो। इसके साथ साथ मेंस का भी एग्जाम आएगा, तो उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। तो अभी पीटी को लेकर तैयारी करवाया जा रहा है कि आप लोग को कम से कम पीटी क्वालिफाई कर जाओ, तो मेंस का मैं बात करूंगी। तो जो कि अभी भी जो पीटी में है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसा कि करेंट अफेयर, साइंस, ये सारे क्लासेस तो मैं ऑलरेडी करवाए जा रही हूँ। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। वहीं आपको टॉपिक वाला सेशन, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है, तो वो सारे मैं यहाँ पे करवाती हूँ। तो आज का हिस्ट्री का सेशन है, जो भारत के इतिहास में जो जो युद्ध हुए हैं, आपको भी पता होगा कि ये सारे युद्ध कितने पूछे जाते हैं, चाहे वो तराइन का युद्ध हो, पानीपत का युद्ध हो, इसके साथ साथ संधि, मद्रास की संधि हो, मैंगलोर की संधि हो, भारत पाक युद्ध हो, भारत के साथ चीन का युद्ध हो, तो वो सारे डेट और इसके परिणाम और किसके किसके बीच हुआ, वो सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करवाऊंगी। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसा कि आज का टॉपिक यहाँ पे जान रहे होगा कि इतिहास का प्रमुख युद्ध है, इतना तो आपको दिख रहा होगा पीछे। और ये भी दिख रहा होगा कि बहुत सारे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, और वो सारे सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाला है, जो कि आपके आने वाले कई एग्जामों में ये देखने को मिलेगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, याद रखना। और वीडियो के लास्ट तक आपको बहुत सारी जानकारी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम स्पेस होने के कारण 28 ही बचा है, लेकिन और मैं यहाँ पे अभी डालूंगी और उसको रिलेट करके मैं बताऊंगी, जिससे आपको आसानी से डेट भी याद हो जाएंगे, इसमें भी याद हो जाएंगे, और किनके बीच हुआ ये भी याद होगा। इसके साथ साथ परिणाम क्या रहे, मतलब किनकी जीत हुई, किनकी हार हुई, वो सारी चीजों का जिक्र करूंगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, इतिहास के प्रमुख युद्ध, तो वो सारे इम्पोर्टेंट। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी हाइडिया स्पीच। जैसा आपको पता होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है युद्ध वर्ष किसके बीच हुआ, इसमें विजय कौन से रहे। जैसा युद्ध, हाइडिया स्पीच का युद्ध, हाइडिया स्पीच का युद्ध आपसे पूछा जाता है। ये ज्यादातर क्वेश्चन में आप लोग को कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, अब ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए रहते हैं जो पूछा जाता है इनमें से कौन नहीं है। तो आपको ये याद करने के लिए और सही टिक करने के लिए आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन है। तो हाइडिया स्पीच 326 ईसा पूर्व, आपको पता होना चाहिए कि हाइडिया स्पीच का युद्ध कब हुआ था, तो 326 ईसा पूर्व। यहाँ पे आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं वो हर एक चीज आपको बताऊंगी जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ। और ये आप लोग इसे 1 से 2 बार सुनना, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला, और इसका सामना आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको भी पता है कि कन्नौज का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बांडीवास, इसके साथ साथ बक्सर का युद्ध। बांडीवास बक्सर में तो सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते होंगे। अब पानीपत की तीनों लड़ाई और तराइन वाला युद्ध, कर्नाटक वाला भी डाला, आंगल मैसूर भी डाला है, तो सब युद्ध मैंने यहाँ पे डाला है। तो यदि ये क्लास करते हो तो बहुत अच्छा बात है। तो बात किया जा रहा था हाइडिया स्पीच। हाइडिया स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, ये भी तो जानना है। तो सिकंदर, जैसा कि आपको पता होगा, सिकंदर और पोरस, किसके बीच हुआ, तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। विजय किसकी हुई, तो सिकंदर की हुई। विजय किसकी हुई, सिकंदर की। आप इतना ही याद कर ले तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ याद करना है युद्ध,
युद्ध का डेट, किसके किसके बीच हुआ, इसके साथ साथ किसका जीत हुआ। तो आपको हाइडिया स्पीच का बताया गया 326 में सिकंदर और पोरस के बीच में। वहीं जीत की बात को बताया जाए किसकी हुई, तो सिकंदर की हुई। इसके साथ साथ ये सारे युद्ध वाला अलग अलग वीडियो लाकर मैं क्लास भी करवाऊंगी। जैसा कि नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध। तो आपको पता होना चाहिए कौन कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईस्वी। 261 ईस्वी पूर्व किसके बीच हुआ, तो मौर्य सम्राट अशोक एवं अनंत पद्मनाभन के बीच। वही जीत पूछा जाएगा आपको कलिंग का युद्ध से, जीत का तो आराम से पता होगा कि कलिंग का युद्ध में जीत किसका हुआ, तो अशोक का। कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में। हाइडिया स्पीच का कब हुआ था, तो 326 ईसा पूर्व में। वही आपको 326 को डेट इजी वे में याद करने के लिए 3 दूनी 6 इतना तो पता होगा, तो 3 2 6 बस हाइडिया स्पीच उतना ही तो है, 3 2 6 आराम से याद हो गया। कलिंग का युद्ध 261 मतलब 261 ईस्वी। ऐसे नंबरिंग मोबाइल नंबर याद करते हो आपको याद हो जाएगा। बात किया जाए सिंध का युद्ध। सिंध का युद्ध भी आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला होगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप लोग ज्यादातर पानीपत, तराइन, कर्नाटक ये सब याद करके चल जाते हो, लेकिन ये सब छोड़ देते हो और ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाता है। तो ये सबको करना है, छोड़ना उतना ही है जो आपको नहीं पूछा जाए। लेकिन ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाकर देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर में, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसा सिंध का युद्ध मैं बता रही हूँ कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में। कब, 712 ईस्वी में। किनके बीच हुआ, तो मोहम्मद कासिम एवं दहीर सिंह। मोहम्मद कासिम और दहीर सिंह के बीच में। और जीत किसकी हुई, तो मोहम्मद कासिम की। किसकी जीत हुई, तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद कासिम की। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध। जैसा कि 91 और 92 सबको पता है, तो तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ ये भी तो जानना जरूरी है। उसका परिणाम क्या हुआ, मतलब कि विजय कौन सा रहा, तो आपको पता होना चाहिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। जैसा कि नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया। प्रथम ज्यादा इम्पोर्टेंट था द्वितीय से, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जीतते, मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन नेक्स्ट में मोहम्मद गौरी जीतता है। ये वाला कहानी तो सबको पता ही है। यदि नहीं पता है तो वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो रखा होगा मोहम्मद गौरी वाला, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हो। कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। विजय तो सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान जीतता है। वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। वही सेम राजा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की, लेकिन यहाँ पे की जीत किसकी हुई, तो जीत होती है मोहम्मद गौरी की। किसकी होती है, नेक्स्ट में जीतते हैं मोहम्मद गौरी। इससे एक सीख भी मिलती है कि यदि आप एक बार असफल हो जाते हो तो दोबारा एक बार ट्राई करना चाहिए, ताकि आपको सफलता प्रदान हो। यहाँ पे मोहम्मद गौरी की मैं कोई तारीफ नहीं कर रही, बल्कि आपको एक सीख दे रही हूँ। यदि अभी असफलता हासिल लगी हो तो क्या पता नेक्स्ट टाइम आपकी सफलता, क्योंकि असफलता से होकर सफलता गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पे जीत किसकी हुई, तो यहाँ पे जीत हुई मोहम्मद गौरी की। तो अभी तक आप लोगों ने 5 युद्ध के बारे में जाना। हाइडिया स्पीच 261, जीत किसकी हुई, सिकंदर की। परिणाम सिकंदर का। किसके बीच हुआ, सिकंदर एवं पोरस। 5-5 करके मैं याद करवा दूंगी आप लोगों को। कलिंग, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में अशोक एवं अनंत पद्मनाभन के बीच में, लेकिन जीत किसकी होती है, तो मौर्य सम्राट अशोक की होती है। वही सिंध का युद्ध, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार पूछा गया, इसे हाईलाइटेड कर लेना, सिंध का युद्ध। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी डाल लेना, जरूर इसे नोट डाउन करते चल जाओ। सिंध का युद्ध 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम एवं दाहिर के सिंह के बीच, जिसमें जीत मोहम्मद कासिम की होती। तराइन का दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1191 में। प्रथम और सेकेंड हुआ था 1192 में। फर्स्ट में जीत होता है पृथ्वीराज चौहान का, सेकेंड में मोहम्मद गौरी का। तो यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि कोई भी चीज थोड़ा लेट से पढ़ो, लेकिन उसे आसानी से माइंड में सेट कर लो कि फिर वो दोबारा बुलाए नहीं। क्योंकि ईस्वी और लड़ाई वाले युद्ध में आप लोग को ये नाम याद करने में बहुत सारे कंफ्यूजन है। अभी याद करिए, 5 दिन के बाद भूल जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट में ये होता है, लेकिन उसे बार बार रिपीटेड करोगे तो वो बहुत दिन तक याद रहेगा। खासकर सेट लगाओगे तब और अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट बात किया जाए, जब प्रथम युद्ध जाने, द्वितीय युद्ध जाने, तो तीसरा युद्ध क्यों नहीं जानोगे। तीसरा युद्ध भी आपको जानना आपका पूरा हक है,
कि तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में, कितना 1215 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की चर्चा नहीं चलेगी। यहाँ पे चर्चा है इल्तुतमिश और यल्दुज के बीच। वही इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बना, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो तीसरा युद्ध तराइन का 1215 में चला गया। कहा 1215। अभी 1100 की बात नहीं चल रही है, 1200 की बात चल रही है कि तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ, इल्तुतमिश और यल्दुज के बीच। यदि जीत पूछा जाए तो ऑफ कोर्स इल्तुतमिश का शासन अच्छा खासा था, तो जीत भी इल्तुतमिश की होती है। ये युद्ध 1215, 12 + 3 1215 तीसरा युद्ध था। 12 में 3 जोड़ दो 15। वही चंदावर का युद्ध आपको पता होना चाहिए। चंदावर का जस्ट होता है तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, जो कि 1194 ईस्वी में। यहाँ पे भी आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जैसे कि आपको मोहम्मद गौरी का यहाँ पे शासन काल दिख रहा होगा कि मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में। लेकिन आपको पता होगा कि मोहम्मद गौरी का शासन काल कितना महत्वपूर्ण था। तो विजय यहाँ पे कौन हुए, तो मोहम्मद गौरी। यहाँ पे भी तराइन का प्रथम युद्ध में तो वो हार गए, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में जीत गए। वहीं चंदावर के युद्ध में भी जीत गए। आपको पता होना चाहिए 92 में भी जीत गए और 94 में भी जीत गए। तो चंदावर का युद्ध बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और हाँ, चंदावर, चौसा, एक चंदेरी, ये तीनों युद्ध में भी कंफ्यूज होते हैं। यदि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन रहता है कि जैसे कि मिलान करने वाले, चंदावर का युद्ध कब हुआ, चौसा का युद्ध कब हुआ, क्योंकि चर्चा से है तो आपको ये याद होना चाहिए, या फिर कर्मानुसार रहता है। तो ये सारे युद्ध मैं यहाँ पे बताऊंगी, चंदावर भी बताऊंगी, चंदेरी भी बताऊंगी और चौसा भी बताऊंगी। तो चंदावर, चंदा लेने वाला कौन था, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद और 1215। इतना तक तो याद हुआ। पानीपत से बाबर की स्टोरी याद करना होगा। पानीपत, खानवा, वही आप लोग को ये तो बहुत अच्छे से याद होगा। पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर गया और मर गया। मतलब कि 1526 से स्टार्ट होता है बाबर की स्टोरी। फिर उसके बाद हर बार बाबर जीतते जाता है। 1526 में हो, 1527 में हो, 28 में हो, 29 में, 30 में तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1526 में मैं पानीपत की प्रथम युद्ध के बारे में, यहाँ पे मोहम्मद गौरी के बाद बाबर का बढ़िया से जिक्र होगा। ऐसा नहीं बोल रही कि मोहम्मद गौरी के बाद बाबर आया, नहीं, उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश सब आ चुके हैं। लेकिन युद्ध की बात चल रही, जैसा कि आपको टॉपिक पता है कि आज का टॉपिक युद्ध है, तो युद्ध की बात हो रही है, वो भी महत्वपूर्ण युद्ध। तो पानीपत की बात हुई, तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो सबको पता है 1526 ईस्वी में हुआ। लेकिन इसका डेट, आजकल एग्जाम में इसका डेट भी पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए 21 अप्रैल का मंथ तो चल ही रहा है। तो जी हाँ, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके बीच होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो बाबर के बीच कोई टिका है बाबर के साथ, तो नहीं। ये विजय किसकी होगी, तो बाबर। वही खानवा का युद्ध, पानी पी के क्या करेगा, खाना खाएगा। तो 1527, इसका भी डेट काफी इंपॉर्टेंट है। जो डेट इंपॉर्टेंट है, जो डेट पूछा जाता है कि मिलान करने वाला 1526 तो याद रहता है, लेकिन आजकल के एग्जाम में डेट पूछा जा रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट डेट पूछा जा रहा है, मैंने यहाँ पे डेट डालने की कोशिश की हूँ, जो कि आप लोग को कैसे भी करके वो इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊं, जो आपको बिहार दरोगा के साथ साथ कई सारे एग्जामों में देखने को मिलेगा। तो आप वहां से गलत करके नहीं आओ, और ये सारे युद्ध वाला आपको पढ़ना है तो आप लोग समझ जाओ अच्छे से। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है। किसके बीच होता है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। खानवा का युद्ध, इसका भी डेट बहुत बार पेपर में मैंने देख रखा है कि डेट पूछा जा रहा है। सबको पता है 1527, ये ट्रिक भी सबको पता है। पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया और घर गया, तो ये तो सबको पता है कि 1526, 1527, 1528, 1529 और 30 में तो मृत्यु हो जाती है। लेकिन आजकल दो डेट ज्यादातर फेमस है। आप लोग को पानीपत 21 अप्रैल मैंने बता दिया। खानवा का युद्ध कभी मार्च, उससे पहले वाले डेट 16 मार्च। 16 मार्च का डेट खानवा का युद्ध, जो कि बाबर और राणा सांगा। तो जीत किसकी होगी आपको पता होना चाहिए, बाबर की। किसकी जीत होगी, बाबर की। नेक्स्ट है चंदेरी, 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय। और जीत किसकी हुई, बाबर। तो यहाँ पे जीत
बाबर के युद्ध में आप लोग को जीत तो सबको याद रहता है, लेकिन वहां का राजा का नाम आपको याद करना होगा। आप लोग को मैं बता देना चाहती हूँ कि आपको याद क्या करना है यहाँ पे। तो इब्राहिम लोदी के साथ क्या हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। राणा सांगा के साथ बाबर ने कौन सा युद्ध किया था, तो खानवा का युद्ध। मेदिनी राय के साथ चंदेरी का। बात किया जाए घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 ईस्वी में हुआ घाघरा का युद्ध। तो 1529 ईस्वी में और इसका डेट भी पूछा जाता है, तो 6 मई। किसके बीच हुई, अफगान के राजा या अफगान के शासक महमूद लोदी के साथ। तो ये नाम भी याद करो क्योंकि ये भी बहुत फेमस है, और अब क्वेश्चन में ये अफगान शासक नहीं, अब महमूद लोदी पूछा जा रहा है, और ये डेट भी पूछे जा रहे हैं। घाघरा का युद्ध का डेट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 6 मई। वही जीत किसकी हुई, तो ऑफकोर्स बाबर की हुई। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं आता है, बाबर का बेटा हुमायूं आता है। लेकिन हुमायूं से ज्यादा चर्चा में कौन रहते हैं, तो शेरशाह सूरी। जी हाँ, शेरशाह सूरी। इसके बाद युद्ध में बात किया जाए चौसा का युद्ध, जैसा कि मैंने चंदावर का च से बता दिया, चंदेरी का बता दिया। अब बारी आती है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ, 26 जून 1539 ईस्वी में। 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध का बात हो रहा है, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। तो जैसा कि मैंने बताया कि बाबर के सामने कोई नहीं टिका, वहीं शेरशाह सूरी के सामने भी कोई नहीं टिका, हुमायूं तक भी नहीं। तो युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। लेकिन जीत किसकी हुई, शेरशाह सूरी। ये सारे स्टोरी वाला मैं क्लास करवाऊंगी तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसे बहुत अच्छे, मतलब कि इस साड़ी की स्टोरी बहुत अच्छी अच्छी है। जैसे कि चौसा का युद्ध का स्टोरी में मैं बता कर डिटेल में बताऊंगी, तो आप लोग वो भी क्लास जरूर कर लेना। आज मैं युद्ध वाला आई हूँ, युद्ध वाला टॉपिक लेकर, क्योंकि ये युद्ध वाला क्वेश्चन काफी फेमस रहने वाला, और ये बहुत एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। तो चौसा का युद्ध तो कर लिया, शेरशाह सूरी और हुमायूं। चौसा के बाद बिलग्राम या कन्नौज, ये को युद्ध भी बहुत ज्यादा फेमस है। बिलग्राम और कन्नौज कब हुआ, डेट से ज्यादा इसका ईस्वी पूछा जाता है, जो कि शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच 1540 में। वहीं शेरशाह सूरी की जीत होती है, शेरशाह सूरी की। तो बाबर के बाद तो हुमायूं आए, लेकिन वो हुमायूं के सामने से ज्यादा शेरशाह सूरी चला युद्ध में। वही शेरशाह सूरी के बाद युद्ध में अकबर की बारी आती है, फिर अकबर के सामने कोई नहीं टिका, अकबर की स्टोरी स्टार्ट होती है। वही पानीपत का द्वितीय युद्ध, जैसा कि पानीपत का प्रथम युद्ध का डेट इंपॉर्टेंट था, जो कि 21 अप्रैल को हुआ था। वही आप लोग को पानीपत का द्वितीय युद्ध का भी डेट याद करना होगा, 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556, यहाँ 5 का ये है आप लोग को 5 नवंबर। वही 1556, ज्यादातर 55 है, तो आपको पता होना चाहिए। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, अकबर और हेमू के बीच होता है। विजय किसकी होती है, तो अकबर की। बात किया जाए तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध मतलब विजयनगर का पतन। ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये सारी कहानी वाला क्लास करवाऊंगी तो बहुत मजा आएगा। तो पहले युद्ध देख लेते। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। 23 जनवरी 1565 में किसके बीच हुआ, दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में। और यदि आप लोग से क्वेश्चन आता है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, पहला क्वेश्चन तो ये आता है, तो 1565 में। वो कौन सा युद्ध है जिसके तहत विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, मतलब विजयनगर साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है। तो यही क्वेश्चन आपको काम आएगा, तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था। और जीत की यदि पूछा जाए तो ऑफकोर्स दक्कन की सल्तनतों की हुई थी और विजयनगर का पतन हुआ। वही नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध का डेट काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि 18 जून 1576। 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप। तो मैंने बताया जैसे बाबर के सामने कोई नहीं टिका, वही अकबर के सामने, तो विजय किसकी होगी, तो अकबर की होगी। तो हल्दी घाटी का युद्ध का भी डेट आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया 18 जून 1576 ईस्वी में। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने क्या क्या अभी तक देखा, कौन कौन सा युद्ध देखा, एक रिवीजन करवा देती हूँ। हाइडिया स्पीच, कलिंग, सिंध, तराइन का तीनों युद्ध, वही चंदावर, पानीपत का दोनों युद्ध, खानवा, चंदेरी, चौसा, कन्नौज, पानीपत, तालीकोटा, हल्दी युद्ध।
हल्दी घाटी का युद्ध, ये सारे आई होप सो आपको पसंद भी आए होंगे। इसके डेट भी आपको पता चल गया होगा, ईस्वी भी किसके किसके बीच हुई, इसके साथ साथ विजय कौन रहा। तो ये सारे आपको आसानी से कवर हो गया और ये सारे बहुत सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको माइंड में सेट कर लो। कॉपी से ज्यादा है माइंड में सेट करो, क्योंकि ये आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कर्नाटक युद्ध। यहाँ से आप लोग का बम्पर क्वेश्चन पूछा जाता है। बात किया जाए प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध, इसका डेट और ईस्वी बहुत ज्यादा, आई होप सो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लिख कर लो। मैं इधर क्लीन करके कुछ और बताऊंगी, तो आप लोगों ने कर रखा होगा तो मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ समझाना है, तो वो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्पेस कम होने के कारण थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कर्नाटक का युद्ध, आंगल मैसूर युद्ध, वही आपको 2-3 युद्ध ऐसे हैं जो कि आपको अभी आने वाले एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होंगे। तो कर्नाटक का युद्ध आपको पता होना चाहिए, 1740 से लेके 1748 ईस्वी, काफी इम्पोर्टेंट रहा है। तो इसमें आपको कौन सा, सिर्फ यहाँ पे युद्ध जानो, कर्नाटक का प्रथम युद्ध का बारे में बता रही हूँ। फर्स्ट युद्ध कर्नाटक का 1740 से 1748 ईस्वी में डुप्ले और अनवर उद्दीन के बीच, डुप्ले और अनवर उद्दीन के बीच में हुआ था। तो डुप्ले और अनवर उद्दीन में विजय किसकी हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए डुप्ले का। और ये सारे काफी इम्पोर्टेंट है, वो हर एक, मैंने जो 16 युद्ध बताया वो भी इम्पोर्टेंट है, और अभी जो बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई सिलेक्टेड नहीं है, सारे इम्पोर्टेंट है, एक ही सिलेक्ट नहीं है करना, सारा को रटना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, डुप्ले अनवर उद्दीन, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको रेडी रहना होगा। डुप्ले की विजय हुई। वही सेकेंड है दूसरा कर्नाटक युद्ध। तो ऐसे करके आप लोग सिर्फ ईस्वी को याद करोगे फिर भी काम चलेगा, लेकिन आपको विजय भी याद करना। सेकेंड युद्ध 1749 से लेके 1754। पहला युद्ध कितना ईयर चला, 8 साल। और दूसरा युद्ध 5 साल। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला। किसके बीच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच से कौन सा विजय रहा, तो आपको पता होना चाहिए ब्रिटिश विजय रहा। कर्नाटक का तीसरा युद्ध के बारे में मैं बताना चाहूंगी। तीसरा युद्ध कितने टाइम तक चला, 1756 से 1763, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 7 ईयर। सप्तवर्षीय युद्ध का भी डेट पूछा जाता है, कब है, तो 1756 से 1763। तो अभी तक कर्नाटक का प्रथम युद्ध आप लोगों ने जाना 1740 से 48, किसके बीच, डुप्ले और अनवर उद्दीन के बीच में। दूसरा कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी और ब्रिटिश की, किसकी विजय हुई, तो ब्रिटिश की। तीसरा युद्ध के बारे में जाना, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में, इसके सप्तवर्षीय युद्ध भी बोला जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध, ये सारे पॉइंट भी आप लोग लिखते जाना, साइड में ऐसे करके याद करोगे तो ये 3 साल, मतलब युद्ध का क्रम आपको आसानी से याद होगा। इसे बड़ा बड़ा कॉपी पे भी लिखा करो, क्योंकि बार बार लिखोगे तो आसानी से याद होता है। तो कर्नाटक का तीनों युद्ध आप लोग को आई होप सो कंप्लीट हो गया होगा। कर्नाटक का पहला युद्ध 1740 से 48, दूसरा 49 से 54, तीसरा 56 से 63। यदि आप लोग को पहला युद्ध में कौन विजय हुआ, तो डुप्ले, दूसरा में ब्रिटिश सेना, और तीसरा अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में हुआ, लेकिन फिर भी अंग्रेज की विजय हुई। किसकी बीच विजय हुई, तो अंग्रेज की। अब बात आती है प्लासी की। प्लासी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। ये कहानी भी आप लोग को थोड़ा सा कहानी में बताती हूँ। जैसा कि प्लासी के युद्ध, जो कि अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला, ये स्टोरी मैं बता दूंगी, फिर लंबा चला जाएगा, फिर आप लोग को याद भी नहीं होगा, क्योंकि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की मैं बात कर रही हूँ। तो सिराजुद्दौला का जो उत्तराधिकारी होता है मीर जाफर उसको धोखा दे देता है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव से मिला हुआ होता है। रॉबर्ट क्लाइव का वफादार भी होता है, ये आपको बोला जाए, रॉबर्ट क्लाइव का चमचा भी होता है, जो कि मीर जाफर रहता है, और वो क्या रहता है, सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी होता है, जो कि प्लासी के युद्ध में उसे धोखा दे देता है। तो सिराजुद्दौला की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसको कौन गद्दी पर बैठता है, तो मीर जाफर। ये स्टोरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मीर जाफर बैठता है, फिर इसको धोखा देता है इसका दामाद मीर कासिम, फिर ये मीर कासिम बैठता है। मीर कासिम जो कि
मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है राजधानी, जिसे ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लाया। बहुत लंबा कहानी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी आप लोग को, हिस्ट्री का टेंशन मत लो, पहले युद्ध याद करो। प्लासी का युद्ध आपको पता होना चाहिए, 1757। 1757 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। जीत किसकी हुई, तो यहाँ पे जीत अंग्रेजों के बीच हुई। मतलब अंग्रेजों की गलती से हो जाती क्योंकि मीर जाफर धोखा दे देता है, रॉबर्ट क्लाइव से जाकर मिल जाता है। बांडीवास का युद्ध, 2 युद्ध आराम से याद कर लो, क्योंकि बांडीवास जो कि 1760 ईस्वी में, किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ। लेकिन यहाँ पे भी विजय किसकी होती है, तो अंग्रेज की होती है। जैसा कि आपको यहाँ पे 8.5 में दिख रहा होगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी की, अंग्रेज की युद्ध हो जाती है। वहीं आपको बांडीवास के बाद एक बक्सर का युद्ध है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है, जो सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। तो वो वाला मैं भी बताऊंगी। इसके साथ साथ पानीपत, नेक्स्ट है 22 नंबर, पानीपत का युद्ध 14 जनवरी। 14 जनवरी सबको पता होगा, बिहार में संक्रांत मनता है, चूड़ा दही वाला दिन रहता है। तो इसी दिन पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, 14 जनवरी 1761। बात किया जाए किसके किसके बीच होता है, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो पानीपत का मैं बताना चाहूंगी 3 युद्ध हुए। पानीपत, पहला युद्ध, फर्स्ट लिख सकती हूँ, 1526 किसके बीच में हुआ, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले पानीपत का 1526 में बाबर का हुआ था, इब्राहिम लोदी। फिर अकबर का हुआ हेमू के बीच में। फिर तृतीय युद्ध आ जाता है अहमद शाह अब्दाली मराठा में, जहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जीतता है। वही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये सारे तीनों मैं अच्छे से बताना चाहूंगी, पहले आप ये याद कर लो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। जीत किसकी होती है, तो हैदर अली की होती है। वही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में वही होता है, मतलब कि सेम ही यहाँ पे होता है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। जीत भी सेम का होता है, जो कि हैदर अली का होता है। वही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जैसा कि कर्नाटक का 3 युद्ध था, यहाँ पे आपको भी 3 युद्ध देखने को मिलेगा। और एक चौथा भी होता है, लेकिन 3 युद्ध फेमस क्यों है ये मैं बताऊंगी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 में चलता है, उसका पुत्र टीपू सुल्तान कौन था, तो हैदर अली का पुत्र था, जिसे पादशाह भी कहा जाता था। वही टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर होती है, जो कि 1790 से 92 में होती है। लेकिन जीत किसका हो जाता है, तो अंग्रेज का। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जीत टीपू सुल्तान का होगा हैदर अली की तरफ, लेकिन हैदर अली ज्यादा स्ट्रांग था। वो हैदर अली का प्रथम और द्वितीय में होता है। वही तृतीय में अंग्रेज का होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होता है। फिर भी कौन जीत जाता है, अंग्रेज जीत जाता है। तो यहाँ पे ये युद्ध आपको याद होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब, तो 1767 से लेके 1769 ईस्वी। मतलब कि आपको कितना साल चला, तो 67 से 69 मतलब 2 साल। यदि 69, ये लास्ट वाला डिजिट याद करो, मद्रास की संधि। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए 1769 ईस्वी में। जो कि ये क्वेश्चन यहाँ पे स्पेस नहीं होने के कारण मैंने नहीं लिखवाया था, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए मद्रास की संधि कब हुई थी, 1769 ईस्वी में, जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कल खत्म हुआ था। सेकेंड आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कब से कब तक चला, आपको मैंने अभी बताया 1780 से लेके 84 ईस्वी। कितने साल, जब वो 4 साल।
मद्रास की संधि से ये अंत होती है, ये होती है मंगलौर। मंगलौर की संधि कब हुई? तो लास्ट में, मतलब कि 1784। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग राइट डाउन कर लेना। मंगलौर की संधि ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। तीसरा, जैसा कि मैंने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बताया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको तीसरा भी याद करना होगा। तृतीय डेट याद हो जाएगा, 2 से 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपको पता होगा 1790 से लेके 92 ईस्वी तक। तो ये कब तक चला? 2 का अंतर रखो, 2 ईयर। इससे किसका अंत होता है? मतलब श्रीरंगपट्टनम की संधि। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और कई बार एग्जाम में भी देखने को मिला है। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 ईस्वी में। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो अभी आप लोगों ने 3 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन सॉल्व किया। 6 क्वेश्चन नहीं, उससे मिलाकर बहुत सारे क्वेश्चन। यदि आपसे पूछा जाए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला क्वेश्चन तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ। लेकिन विजय कौन हुआ? तो हैदर अली। पहला क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन डेट आपको 242 का याद करना। 67 से 69, 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1769 में खत्म होता है। तो वहां मद्रास की संधि होती। तो इसी एक क्वेश्चन और सॉल्व हुआ कि मद्रास की संधि कब हुई? तो 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि हैदर अली और अंग्रेज के साथ फिर से होती है, जो कि 1780 से 84, 2 के स्क्वायर कितना है? तो 4। तो 4 साल तक चला। 1784 इसका लास्ट डेट आपको पता होना चाहिए कि मंगलौर की संधि। आपको 1769 में मैंने मद्रास की संधि, और ये सारे डेट आपको पता होना चाहिए। 1784 में कौन सा डेट हुआ आता है? तो मंगलौर की संधि, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। वहां पे हैदर अली की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र, मतलब टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ संधि करता है, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहां पे टीपू सुल्तान की हार होती है और अंग्रेज का जीत होता है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जो कि 1700 आपको पता होगा 90 से 92 चला। 242 का मैं बता रही हूँ। तो 1790 से 92, तो 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती। तो क्या यहीं पे संधि समाप्त होती है? तो नहीं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है, जो 1799 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1799 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पे मैंने ईस्वी भी डाल रखा है। किसके बीच होती है? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में होती है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध आपको 4 याद करना है। कर्नाटक युद्ध आपको 3 याद करना है। पानीपत का 3, तराइन का 3। आप लोग को एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और ये सबसे सेलेक्टेड और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, चिलियान का वाला युद्ध। चिलिया वाला युद्ध नहीं याद करना, चिलियान वाला युद्ध, जो कि कॉमेडी वे में भी याद कर सकते हो। 1849 में चिलियान का युद्ध होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में। कौन सा युद्ध? चिलियान वाला युद्ध। लेकिन जीत किसकी होती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है। जीत किसकी होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। वही कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध का बात किया जाए कि कारगिल का युद्ध कब होता है? तो 1999 ईस्वी में जम्मू कश्मीर, मतलब कि भारत के जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, या भारत पाकिस्तान भी बोल दो। लेकिन जीत किसकी होती है? तो भारत की होती है। किसकी जीत होती है? भारत की। तो यहाँ पे 3 से 3 क्वेश्चन मंगलौर मद्रास की संधि लिख लेना, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि। कुछ क्वेश्चन और मैं यहाँ पे डालना चाहूंगी। इसे आई होप सो आप लोगों ने देख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं भारत चीन और भारत पाक का ये कैसे भूल सकती हूँ। तो आप लोग को 3 क्वेश्चन और काफी सिलेक्टेड है। पहला, प्रथम भारत पाक, पाक मीन्स पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए 1765 ईस्वी। ये काफी पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में डालना। जैसा कि 28 क्वेश्चन तो याद था, ये 3 क्वेश्चन मैंने और बताया, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। 3 क्वेश्चन और ऐड कर लेना। प्रथम भारत पाक युद्ध 1765। द्वितीय भारत पाक युद्ध पूछा जाएगा कि द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जब तक लिख कर बताओ, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो जरूर आप लोग को पता होना चाहिए। द्वितीय भारत पाक युद्ध
क्या आप लोगों को पता चला? 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? 1765 हुआ था, तो 1771, 1771। तो यहाँ तो भारत पाक युद्ध, तो भारत चीन युद्ध नहीं हुआ, भारत चीन भी युद्ध हुआ है, तो वो भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। भारत चीन युद्ध, ये एक सारी क्वेश्चन बहुत बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आया है। 1762 ईस्वी में, सॉरी 1700 कहाँ से मैं आ गई, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 1965 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, क्योंकि यहाँ पे कारगिल के युद्ध से पहले हुआ था 1965 ईस्वी में, 1971 और 1962। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और भारत, तो प्रथम भारत पाक युद्ध, प्रथम द्वितीय भारत पाक युद्ध और भारत चीन युद्ध। तो यहाँ पे बहुत सारे इतिहास का युद्ध आप लोगों ने देखा, तो इसे 1 से 2 बार देखो और याद करने की कोशिश करो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और वो सारे टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले आपके आने वाले एग्जामों के लिए, तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, मैं जरूर वीडियो बनाकर दूंगी, तो आप लोग जरूर कमेंट करना। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप सो आज का क्लास आप लोग को काफी पसंद आया होगा। तो थैंक यू मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।